Hello everyone, welcome to my channel EGV SR. Today learn about टॉपिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसे होती है एटम के अंदर। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था आफ्टर रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, बट वो इसकी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया था। तो नील्स बोर ने अपने पोस्टुलेट दिए थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है एटम के अंदर। ओके, तो इस टॉपिक को हम ये भी बोल सकते हैं नील्स बोर पोस्टुलेट। ओके, तो देखो भी क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को अकॉर्डिंग टू नील्स बोर क्या कैसे बताया गया था कि किस बेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है एटम में। तो वो क्या था, इलेक्ट्रॉन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल एनर्जी इन डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ सेल। देखो सेल क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि सेल होती क्या है। एक बार मैं एटम की स्ट्रक्चर आपको बताऊं कि क्या होता है एटम्स के अंदर। एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये क्या है जो सर्कुलर पाथ है, ये है ऑर्बिट। ऑर्बिट को क्या बोला जाता है? सेल। देखो यहाँ पे ये तो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, और जो ये बाहर के जो ये सर्कुलर पाथ है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। हम क्या बोलेंगे? द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व आर कॉल्ड सेल। या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डेफिनेट ऑर्बिट या फिक्स्ड ऑर्बिट, या फिर फिक्स्ड ऑर्बिट या पाथ भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट या फिर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड सेल। ठीक है, तो उसको बोला जाता है सेल। मतलब वो सर्कुलर पाथ जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो क्या होती है? सेल होती है। तो देखो मैंने आपको बताया न्यूक्लियस है, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स है इनको सेल बोला जाता है। ओके, तो इन सेल्स के अंदर कैसे अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, ये बताया था नील्स बोर ने। तो इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है कि वो कहाँ पे आएंगे, कि कैसे अरेंज किए जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया जाता है उनकी एनर्जी, जो सेल्स की एनर्जी लेवल होता है उनके हिसाब से। ओके, देखो एक तो होता है लोअर एनर्जी लेवल ऑफ सेल, एक होता है हायर एनर्जी लेवल ऑफ सेल। ओके, तो जो लोअर एनर्जी लेवल होता है सेल्स का, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या होते हैं? फिल होते हैं। ओके, उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज होता जाता है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है इन सेल्स के अंदर। ओके, तो जिसे हम अब समझेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल एनर्जी इन डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ सेल। एंड डिफरेंट एनर्जी लेवल क्या है, जो मैंने अभी दिखाई सर्कुलर पाथ। ओके, तो देखो एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिनोटेड बाय द नंबर 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। ओके, तो जो एनर्जी लेवल होते हैं इलेक्ट्रॉन को, उनको डिनोट किया गया है नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन। सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर। अब मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो ये सेल हैं, इन सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर से। तो हमारी सेल होती KLMN सोन। तो एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट किया है 1 2 3 4 से, और सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर, जिसमें जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है हमारा, जहाँ पे n की वैल्यू 1 होती है, वह उसको बोला जाता है K सेल। ओके, और जो हमारी सेकंड होती है एनर्जी लेवल सेकंड, जहाँ n हमारा 2 होता है, तो उसको बोला जाता है L सेल। और थर्ड एनर्जी लेवल को बोला जाता है M सेल, और फोर्थ एनर्जी लेवल को बोला जाता है N सेल। ऐसे फिफ्थ में सोन ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो जिसे मैं अब आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये मैं बना रही हूँ सर्कुलर पाथ। देखो ये तो अंदर का न्यूक्लियस है। अब जो ये फर्स्ट है, यहाँ पे जो हमारा एनर्जी लेवल जैसे मैंने डिनोट किया है n इज इक्वल टू 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे? K सेल। ओके, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है वो होता है K सेल। अब जो ये है यहाँ पे, ये है सेकंड, n की वैल्यू क्या है 2, तो सेकंड एनर्जी लेवल है, तो ये क्या होगा? L सेल। ओके, और जो ये थर्ड है, जहाँ n इज इक्वल टू 3 है, तो ये होगा हमारा M सेल। ऐसे अगर एक सेल और होगी, फोर्थ सेल होगी, जहाँ पे n क्या होगा? 4 होगा।
वो होगी n सेल, ठीक है। ऐसे सोन ऐसे चलता जाएगा, n की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है यहाँ n इक्वल टू 1 है, क्योंकि हम एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर 1 2 3 4 से, ठीक है। जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है वो k सेल होती, सेकेंड एनर्जी लेवल l सेल होती, थर्ड एनर्जी लेवल m सेल होती, फोर्थ एनर्जी लेवल n सेल होती है, ओके, जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। देखो क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस के अराउंड ये सेल बनती है, जो हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल है जिसे बोला गया है के सेल, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है उसको बोला जाता है लीस्ट एनर्जी लेवल, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ पे आएंगे? के सेल में अरेंज किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एल, सेकेंड एनर्जी लेवल आता है, जो क्या है? सेल्स क्या है? एल सेल है, ओके। तो ये जो एल सेल होती है इसकी एनर्जी फर्स्ट सेल से थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए ये यहाँ पे सेकेंड में एल सेल में अरेंज होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे हम के सेल से बढ़ते जा रहे हैं एन सेल में, तो एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, ओके। जो सेल्स नज़दीक होती है न्यूक्लियस के उसकी एनर्जी लेवल सबसे कम होती है, और जो सेल जितनी दूर होगी न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी लेवल उतना ही ज़्यादा होगा, ओके। मीनिंग ये है कि जिस सेल की एनर्जी लेवल कम है तो इलेक्ट्रॉन फर्स्टली उसमें अरेंज होंगे, उसको ऑक्यूपाई करेंगे, और सबसे लास्ट में उस सेल में अरेंज किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ओके। जैसे इस डायग्राम में आउटर मोस्ट सेल क्या होती है? सबसे ऊपर वाली सेल। आउटर मोस्ट सेल क्या है? एन है, तो ये इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसलिए लास्ट में कहाँ फिल किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन? एन सेल में, ओके। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई फर्स्ट इन लिस्ट एनर्जी लेवल एंड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर हम क्या करेंगे? फिर ये अरेंज किए जाएंगे जैसे जैसे एनर्जी का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो अब ये तो हमने सीख लिया कि क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। जो नील्स बोर ने बताया है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिसका नाम इसने दिया है सेल। और सेल में वो कैसे अरेंज होते हैं? अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। जिस भी सेल्स की जिस भी एनर्जी जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसका मीनिंग ये है कि जो न्यूक्लियस के नज़दीक होती है सेल उसकी लिस्ट एनर्जी होती है, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी सेल को ऑक्यूपाई करेंगे जिसकी क्या है? लिस्ट एनर्जी है, ठीक है। और सबसे लास्ट में उस सेल में ऑक्यूपाई होंगे जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है एलिमेंट्स में। जो ये इलेक्ट्रॉन है इनके मतलब एलिमेंट के हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, कि के सेल कितने इलेक्ट्रॉन को मतलब होल्ड करते हैं, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एन सेल में कितने आते हैं, एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक क्या है? फार्मूला होता है जो हमें याद रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट में क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस सेल of an atom of the elements is called electronic configuration of element, okay। मतलब क्या कि जो एटम होते हैं ना, एटम ऑफ द एलिमेंट मतलब ये है कि जो एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करना, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाता है। मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस नंबर ऑफ सेल। जो सेल हमने अभी मैंने आपको कराई के एल एम एन सेल में जो अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की वही क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि इसका एक फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि इसी फार्मूले से हम समझेंगे कि के सेल, एम सेल, एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, ओके। तो वो फार्मूला है 2n²। देखो ये n क्या होता है? ऑर्बिट नंबर होता है या सेल्स नंबर होता है, ठीक है। ये क्या होता है? एनर्जी लेवल जो हमने सीखे यहाँ पे n क्या है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 हम इसमें रखते जाएंगे, ओके। तो फार्मूला क्या आया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अरेंज करने का, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने का 2n²। n क्या होता है? ऑर्बिट नंबर या फिर सेल्स नंबर, ओके। जैसे हम देखेंगे कि फर्स्ट हमारी सेल कौन सी आई थी? के सेल आई थी, ठीक है। जो मैंने अभी आपको इसमें करवाया था, फर्स्ट हमारी थी के सेल।
तो के सेल में n की वैल्यू 1 थी, तो हमारा फार्मूला क्या आया है 2n²। ओके, तो n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। मतलब के सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2। ओके, जो यहाँ पे किया गया है फॉर के सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, n की वैल्यू 1 है तो 2n², n की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 होगा, 1 का स्क्वायर 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के सेल कितना हुआ है 2। ठीक है, तो के सेल के बाद फिर क्या आता है एल सेल, जहाँ n की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, के सेल के बाद आता है, देखो मैं आपको बताऊं, पहले के, एल, एम और एन है। ओके, ये हमारी सेल्स हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब n की वैल्यू 1 होगी, फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा, यहाँ पे n की वैल्यू 2 होती है l के लिए, m के लिए n की वैल्यू 3 होती है और n के लिए n की वैल्यू 4 होती है। ठीक है, तो जो हमारा ये फार्मूला था 2n², इसमें वैल्यू पुट करनी है हमारी n की। तो k के लिए हमने पुट किया है 1 क्योंकि n की वैल्यू 1 थी, तो l के लिए अब इस n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे। ओके, जो यहाँ दिखाया गया है एल सेल में हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो कितने होंगे यहाँ पे n = 2, क्योंकि एल सेल के लिए n की वैल्यू 2 होती है, तो 2n², तो n की जगह पे 2 पुट किया। पहले हम 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर है तो इसका मीनिंग क्या है कि 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 4 की 2 के साथ 8। ओके, तो जो एल सेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे 8। ठीक है, तो जैसे कि ये है, फर्स्ट हमारी क्या थी के सेल थी, तो के सेल में आएंगे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, भाई 2 से कम हो सकते हैं बट 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ओके, तो इसके बाद आया है एल सेल, एल सेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 2 सेल हमने कर लिए। भी जो फर्स्ट सेल है के सेल, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। जो सेकंड सेल है एल सेल, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। तो नेक्स्ट में हमारी आती है एम सेल। ओके, तो एम सेल में एन की वैल्यू होती है 3, तो अब हम इसके लिए निकालेंगे। एम सेल के लिए क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n = 3, तो 2n², n की जगह पे हम पुट करेंगे 3, तो 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कितनी होगी, 2 टाइम्स करेंगे, 9 9 2 जा 18। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल कितने होते हैं 18। भाई जो हमारी थर्ड सेल आई है उसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, बट 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं अरेंज किए जा सकते। ओके, इसके बाद क्या आती है, इसके बाद आती है एन सेल। ओके, तो जो एन सेल है, एन सेल में क्या होती है, एन सेल जो हमारी ये फोर्थ है, जहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है। ओके, तो जो हमारी एम सेल आई है, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं 18। जैसे हमने सेकंड में 8 फिल किए, ऐसे यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन अरेंज किए जाते हैं। ओके, एन सेल में देखो पुट करेंगे हम इसी फार्मूले में 2n², क्योंकि ये क्या है फार्मूला हमारा ये निकालने के लिए कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं नंबर ऑफ सेल्स में। ओके, तो एन की जगह पे 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 2 जा 32। ओके, तो एन सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 32, जो मैं अब आपको यहाँ पे जो हमने अभी निकाले हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आपको ये याद रखने हैं। ओके, देखो ये तो है हमारी इलेक्ट्रॉन सेल जो के एल एम एन सो ऐसे चलती जाएगी। मैक्सिमम नंबर, जैसे यहाँ पे हम 5th में जाएंगे तो यहाँ एन की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। जैसे हमने अभी निकाला, के सेल में आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, एल सेल में आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, एम सेल में आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18, एन सेल में आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32। अब देखो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊँ, जैसे कि लिथियम है। ओके, तो लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इनको हमें अरेंज करना है कि कैसे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, इसकी कैसे निकलेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो हमें पता भी न्यूक्लियस होता है। ओके, तो देखो फर्स्ट सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो के सेल है उसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आते हैं 8, बट यहाँ पे तो 3 है। तो ये तो हमें पता चल गया अभी जो इलेक्ट्रॉन 3 है तो वो 2 सेल में आएंगे, के और एल में। ठीक है, तो फर्स्ट के सेल में आते हैं ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में तो 1 ही बचा है, तो इसको हम अरेंज कैसे करेंगे। तो ये होगी हमारी के सेल और ये हो गया एल सेल। ठीक है, ये फर्स्ट है के सेल
और ये क्या है एल सेल, जहाँ पे ये है फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये है सेकंड एनर्जी लेवल। तो अभी मैंने बताया था कि जो भी सेल न्यूक्लियस के नज़दीक होती है, ये क्या है न्यूक्लियस है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इसके न्यूक्लियस के नज़दीक क्या है के सेल है, तो इसका एनर्जी लेवल सबसे कम है। तो सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे के सेल में, तो हमने यहाँ पे फिल कर दिए। ओके, बचा है 1 इलेक्ट्रॉन, वो आएगा एल सेल में। ठीक है, तो ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, के सेल में आए मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में आया है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही हम और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम है। सोडियम का क्या होता है सिंबल, जैसे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको करवाऊँ। सोडियम, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसको हम अरेंज कैसे करेंगे, देखो हमारी सेल क्या है के एल एम और एन, ये सेल है। ओके, तो देखो क्या होता है के सेल्स के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 8। देखो 8 और 2 10, बच गया 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा एम सेल में। तो अब हम इसको अरेंज करेंगे, तो ये होता है न्यूक्लियस के एल एन। ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें आप क्या करोगे, ये न्यूक्लियस है, देखो के सेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं। ठीक है, 2 तो हमने के सेल में फिल कर दिए। और जो एल सेल में अभी मैंने आपको बताया था, एल सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 8, तो दूसरे में आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आएगा आउटर मोस्ट सेल में। मैंने अभी बताया था आपको, जो सबसे ऊपर वाली सेल होती है उसको बोला जाता है आउटर मोस्ट सेल। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल में वो बोले जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो जो सबसे ऊपर वाली सेल होती वो होती है हमारी आउटर मोस्ट सेल, और इसकी एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा। और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इस आउटर मोस्ट सेल में वो बोले जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं। ठीक है, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। देखो क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि जो सोडियम है उसकी कैपेसिटी होती है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, कैपेसिटी होती है ना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, तब जाके ये Na पॉजिटिव बनाते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि कैटायन और एनाइन कैसे बनते हैं। क्योंकि कैटायन एनाइन वाली वीडियो समझने से पहले आपको ये टॉपिक समझ में आना जरूरी था। जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि कैसे अरेंजमेंट होती है KLM सेल्स के अंदर, तो आप कैटायन एनाइन को अच्छे से नहीं समझ सकते। ओके, तो वो मैं आप नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कैटायन एनाइन वाली। तो आउटर मोस्ट सेल में जैसे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन था, ये क्या करेगा भाई, देखो इस एक इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से छोड़ देगा। क्यों, क्योंकि इसको अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए तो क्या चाहिए एम सेल में, तो 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो ज़्यादा है। ओके, तो अपनी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू नील्स बोर इसने क्या कहा कि स्टेबल इलेक्ट्रॉन यहाँ तक रहेंगे क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है। बट जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और क्या बना लेगा Na पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे होता है कैटायन एनाइन। ठीक है, तो अगर आप और भी करना चाहो ऐसे, जैसे मैं एक नियोन का एग्जांपल दूं, नियोन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 10। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी सेल्स की LMN में लिखूं, पहली सेल में आएंगे 2, दूसरी सेल में आएंगे 8, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ये है के सेल और ये है एल सेल। ओके, ये है अंदर इसके न्यूक्लियस। देखो के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, बचे हैं 8 जो एल सेल में आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखो जो नियोन है ना ये स्टेबल एटम है। स्टेबल क्यों है ये, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या हो गया है, पूरा हो गया है। ऑक्टेट का मीनिंग क्या है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं, तो इसलिए नियोन क्या होगा, एक स्टेबल एटम है। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है। ऐसे अगर आपको और एग्जांपल दे दे, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दे कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो कैसे अरेंजमेंट करोगे आप KLM सेल से, तो आप इसी रूल से अरेंजमेंट कर सकते हो। बस मेनली आपके लिए ये पता होना चाहिए
कि कौन सी सेल में कितने मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज कर सकते हैं। के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 18, एन सेल में 32। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।